हेलो फ्रेंड्स, आज हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ की कितनी जनजातियां हैं और उनके विकास के लिए क्या क्या किया जा रहा है और विवाह की पद्धति तक हमने पूरा पढ़ लिया था। वैसे तो छत्तीसगढ़ में 42 अनुसूचित जनजातियां घोषित है। अब पूरे को नहीं पढ़ना है, आपको उसी को पढ़ना है जो पीएससी और व्यापम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जनजातियां हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति में से एक है, या बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गोंड है। गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो तेलुगु शब्द कोंड से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। गोंड जो रहते हैं अपने आप को पर्वत निवासी कहते हैं या अपने आप को कोयतोर कहते हैं। तो अर्थ पूछा जाता है कि कोयतोर का मतलब क्या होता है, तो आंसर होना चाहिए आपका पर्वतवासी। ठीक है, अब जनजातियों का हम व्यवसाय, उनका सामाजिक व्यवस्थाएं उनकी क्या है, उनकी धार्मिक पद्धति क्या है और वो अभी किन किन स्थानों पर उनका संकेंद्रण है। ठीक है, वो सब थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम संकेंद्रण। जो गोंड जनजाति है उसका संकेंद्रण तो दक्षिण की ओर है, अर्थात जो बस्तर संभाग है आपका पूरा जो है वो गोंड जनजाति का निवास करती है। उसके अलावा और भी अन्य क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में, वहां भी गोंड जनजाति पूरी फैली हुई है। ठीक है, फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ गोंड जनजाति की उपजातियां। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जैसे पूछ देते हैं कि दोरला जनजाति जो है वो गोंड की शाखा है कि नहीं, इस टाइप से। ठीक है, तो गोंड की उपजातियां जो है वो 4 हैं। दोरला है, माड़िया है, दंगामी माड़िया है और आपका अबुझ माड़िया। ठीक है, उसके अलावा मुड़िया जनजाति है। ठीक है, गोंड जो है वो अपना वंशज किसे मानते हैं? गोंड जो है वो अपना वंशज मतलब ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग था। ठीक है, तो वहां पर जो निवास करने वाले जो राजा थे वो गोंड कहलाए। गोंडोलैंड जो है वो अभी भी स्थित है। ठीक है, तो वो उन्हीं को अपना वंशज मानते हैं। फिर इनकी सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था में 4-5 पॉइंट से जो आपको एकदम अच्छे से एकदम रटा हुआ होना चाहिए। पहला है आपकी विवाह पद्धति। गोंडों में कई टाइप की विवाह पद्धति प्रचलित है, जैसे कि पैटुल विवाह, हट विवाह या दूध लोटावा विवाह या फिर लमसेना विवाह, सेवा विवाह, ये सभी इसमें प्रचलित है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है। ठीक है, फिर गोंडों की जो मतलब उनकी जो रीतियां होती है या उनके जो प्रमुख होते हैं, उन्हें ऐसा कहा जाता है कि वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था उनमें पाई जाती है, अर्थात जो घर का जो मुखिया होता है पुरुष ही होता है। ठीक है, फिर इनमें आती है इनकी परंपराएं। गोंडों में कई टाइप की परंपराएं प्रचलित हैं, जैसे कि गोदना गुदमानी की जो प्रथा है वो, या फिर विवाह की अलग प्रथाएं हैं, या फिर पूजा पाठ की इनकी अलग अलग प्रथाएं हैं, या नृत्य, ये इनके जो त्योहार हैं बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इनके नृत्य। गोंड जो है वो मुख्य रूप से सैला नृत्य करते हैं, कर्मा नृत्य करते हैं और आपका फाग नृत्य करते हैं। इसके अलावा उनके देवता को देख लेते हैं। जो गोंड रहते हैं वो कर्म के देवता की पूजा करते हैं, कर्मा देवता की पूजा करते हैं। उसके अलावा दुल्हा देव होते हैं, ठाकुर देव होते हैं, नारायण देव होते हैं। और चूंकि बस्तर में निवास करते हैं मुख्य रूप से, इसलिए जो दंतेश्वरी देवी माँ है, जो दंतेवाड़ा की जो देवी है, ठीक है, उनको ही अपना प्रमुख देवी मानते हैं। ठीक है, फिर गोंड की जो बोली रहती है वो गोड़ी है। ठीक है, शब्द से ही है, जैसे गोड़ी से ही इनकी उत्पत्ति हुई, गोड़ी बोली इनका है। फिर इनका व्यवसाय देखते हैं। ठीक है, गोंड जो रहते हैं मुख्य रूप से अस्थायी कृषि करते थे पहले तो, पर अभी स्थायी कृषि करने लगे हैं। उसके अलावा ये लोग शिकार करते हैं और जंगल के जो भी जैसे तेंदू पत्ता है या कुछ भी अपना संग्रहण करके उसी को बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गोंडों का जो पेय पदार्थ है वो पेज है। पेज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये मोटा चावल है, उसी को बना करके यानी का सेवन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो गोंड जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है। अब देखते हैं कि दूसरी जनजाति हल्बा। ठीक है, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले इनका संकेंद्रण देख लेते हैं। इनका संकेंद्रण जो है वो आपका बस्तर में है, कांकेर जिले में है। उसके अलावा राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, इन सब क्षेत्र में बहुत आयत में ये पाए जाते हैं। ठीक है, गोंड जो है हल्बा जो है वो अपना वंशज जो है वो पार्वती और महादेव को मानते हैं। ठीक है, इनकी सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। इनमें भी विवाह पद्धति, बहुत सारी विवाह पद्धति प्रचलित है, जैसे कि आपका सेवा विवाह मुख्य रूप से, या पठौनी विवाह जो इनमें पाया जाता है। इनका जो समाज जो रहता है वो भी पितृसत्तात्मक समाज है।
इनकी भी परंपराएं जो है वो लगभग जनजातियों से मिलती जुलती है, जैसे कि आपका मृतक संस्कार हो गया या फिर अपनी विवाह पद्धति हो गई, ठीक है। उसके बाद इनके नृत्य, हलवा जो रहते हैं वो मुख्य रूप से कोई विशेष नृत्य तो नहीं करते हैं, पर इनके कार्य के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे कि ये लोग हल चलाने का काम करते हैं, ठीक है। हलवा लोग की जो बोली है वो भी गोड़ी बोली बोलते हैं ये लोग भी, ठीक है। इनके व्यवसाय में जैसे मैंने बताया कि वो हल जोतने का काम करते हैं, स्थायी कृषि कर रहे हैं। अभी इनमें मुख्य रूप से धर्म परिवर्तन की बहुत ज्यादा प्रथा चल रही है, जैसे कि बहुत सारे हलवा जो है वो कबीर धर्म में रूपांतरित हो रहे हैं, कबीर को अपना रहे हैं, कबीर के उपदेशों को अपना रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी जनजाति जो है वो कबीर धर्म में रूपांतरित हो रही है, तो वो हलवा जाएगा, ठीक है। इनके पेय पदार्थ तो कुछ ऐसा कुछ मैंने नहीं देखा है, ठीक है। पर्व देख लेते हैं एक बार। पर्व जो है इनमें नवाखानी जो पर्व है वो बहुत अच्छे से मनाया जाता है। जब फसल आती है, नई फसल आती है, तो उस समय मड़ई का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है इस जनजाति में, ठीक है। तो उस तरीके से हलवा जनजाति भी आपका इम्पोर्टेंट जनजाति है। हलवा जो जनजाति है उसके बारे में हमने पढ़ा, और उनकी एक बोली भी होती है हलवी बोली, ठीक है। अब हम देखते हैं माड़िया जनजाति, ठीक। माड़िया जो जनजाति है उसका संकेंद्रण जो है वो दक्षिण की ओर है, जिसमें आपका जगदलपुर एरिया, दंतेवाड़ा, बीजापुर का एरिया, सुकमा का एरिया में कोटा तहसील विशेष रूप से इन्हीं क्षेत्रों पर इनका संकेंद्रण है, ठीक है। जो माड़िया जनजाति है उन्हीं की एक शाखा है अबुझ माड़िया, जो नारायणपुर वाला जो क्षेत्र है वो अबुझ माड़िया जनजातियों के निवास स्थान के रूप में बहुत फेमस है, जो प्रश्न में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब माड़िया जनजाति को ही दंडामी माड़िया या फिर अबुझ माड़िया भी कह दिया जाता है, ठीक है। अब इनकी सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। माड़िया जो जनजाति है उनमें भी विवाह पद्धति, बहुत सारी विवाह पद्धति प्रचलित है, जैसे लमसेना विवाह या भूपू विवाह या पैठुल विवाह जो है उनमें प्रचलित है। माड़िया का जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक समाज होता है, मतलब पुरुष वर्ग की प्रधानता होती है, लेकिन महिलाओं को भी बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है, ठीक है। इनके भी संस्कार, जैसे कि इनमें अगर मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को दफना दिया जाता है, इसके ऊपर एक चिन्ह लगा दिया जाता है कुछ भी उनकी स्मृति में, ठीक है। माड़िया जो लोग नृत्य करते हैं, जैसे गौर नृत्य जो है इनका बहुत ज्यादा फेमस नृत्य है, उसके अलावा एबलतार नृत्य भी करते हैं लोग। मड़ई जो है इनका प्रमुख पर्व में से एक है, ठीक है। माड़िया जनजाति जो है वो प्रमुख रूप से जिनका व्यवसाय जो है वो शिल्प का है, जैसे काष्ठ शिल्प या इनके द्वारा जो बनाया गया ढोकरा शिल्प है, ये बहुत ज्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में, मुड़िया माड़िया शिल्प के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। इनका पेय पदार्थ जो है वो सल्फी है। सल्फी की एक विशेषता बतानी चाहूंगी कि सल्फी जो है वृक्ष के फूल से निकाला जाता है, ठीक है। उसके अलावा शराब है। अब इनके पर्व देख लेते हैं। मुड़िया लोग जो है वो आपका जब कर्मा नृत्य भी करते हैं, बहुत सारे नृत्य करते हैं और बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, जैसे कि मड़ई है, नवाखानी है, इन लोग का त्योहार है, विशेष रूप से मनाया जाता है इन लोगों के में। उसके अलावा इन लोगों के में अवतार नृत्य भी किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मुड़िया जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ की एक फेमस जनजाति है, ठीक है। मुड़िया लोग की विशेषता ये होती है कि ये लोग शांत प्रिय होते हैं और दूर में दुर्गम स्थान पर, जैसे नदी पहाड़ के किनारे पे छोटा सा अपना घर बना करके निवास करते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम जो अध्यक्ष थे, उनके जो प्रमुख थे जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है, उन्होंने इनके ऊपर बहुत रिसर्च किया था और उनकी एक बुक भी है माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ठीक है। ये इस वजह से फेमस है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर किसने कहा और किसकी रचना है, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन आपका आंसर होना चाहिए। अगला है मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ होता है आदिम, ठीक है। मुड़िया शब्द की जो उत्पत्ति है मुंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पलाश। पलाश वृक्ष में पलाश के फूल खिलते हैं, उसी से ये अपनी उत्पत्ति मानते हैं, ठीक है। इनका जो संकेंद्रण है मुख्य रूप से आपका कोंडागांव और नारायणपुर जो दोनों जिला है वहां पर है, ठीक है। इनकी सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। मुड़िया जनजाति में भी बहुत सारी व्यवस्था पाई जाती है, जैसे इनमें भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन इनमें भी महिलाओं को बहुत उच्च स्थान दिया गया है, ठीक है। इनके जो नृत्य हैं वो जैसे ये बालतोड़ नृत्य करते हैं, गेड़ी नृत्य करते हैं और कक्सार नृत्य करते हैं, ऐसे बहुत सारे नृत्य इनके बहुत फेमस है, ठीक है। इनके प्रमुख जो देवता है वो ठाकुर देव और महादेव हैं। मुड़िया लोगों की भी एक प्रथा पाई जाती है जो छत्तीसगढ़ के जनजातियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध प्रथा है, और ये सब भारत की नहीं
पूरे विश्व की जितनी भी जनजातियां हैं उनमें ये प्रथा पाई जाती है, जिसको बोलते हैं घोटुल। घोटुल का अर्थ होता है ज्ञान स्थल। ये मुड़िया माड़िया जनजातियों का एक युवा गृह होता है, जहाँ पर इनके जो परंपराएं रहती है, इनके जो रीति रिवाज होती है, उन्हीं का आगे की पीढ़ी को प्रदान किया जाता है। जो भी उनके संस्कार है उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिर इनकी जो बोली है वो हल्बी बोली और घोड़ी बोली दोनों है, इनकी बोली है। ठीक है, फिर आते हैं इनका व्यवसाय। मुड़िया माड़िया दोनों का जो व्यवसाय है वो काष्ठ शिल्प से संबंधित है। ये लोग उसके अलावा चटाई बनाने का काम करते हैं, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं बेचते हैं, बांस से निर्मित वस्तुएं बेचते हैं। ठीक है, फिर इनका पेय पदार्थ जो है, हमने पहले भी पढ़ा है कि इनका भी पेय पदार्थ सल्फी है, शराब है, ये सब पी करके लोग मस्त हो जाते हैं। पर पर्व इनके मुख्य रूप से जन्ना पर्व और नवाखानी पर्व। नवाखानी पर्व जो है वो नई फसल आने के समय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से हम मुड़िया जनजाति देख लिए। अब मुड़िया जनजाति का फेवरेट क्वेश्चन ये रहता है कि मुड़िया एंड देयर घोटुल जो एक रचना है, प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम एल्विन की ये रचना है। इसको पूछा जाता है बार बार कि मुड़िया एंड देयर घोटुल जो है वो किसकी रचना है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा मुड़िया जनजाति। ठीक है, मुड़िया जनजाति है। दूसरा अपनी घोटुल के लिए भी फेमस है। उराव जनजाति का जो संकेंद्रण है वो सरगुजा जिला, जशपुर जिला, रायगढ़ जिला, इसके अलावा बलरामपुर जिले में है। उराव जनजाति को उसके शिक्षा के स्तर के रूप में जाना जाता है। ऐसा है कि उराव जनजाति का जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ज्यादा है। सबसे शिक्षित जनजाति में से एक है उराव जनजाति। इसकी जो उपजाति है वो धनका है। इनकी उत्पत्ति जो है वो दक्षिण के क्षेत्र से हुई है। इनकी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। विवाह पद्धति में उरावों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। उसके अलावा विधवा विवाह प्रथा प्रचलित है। इनमें टोटम का भी बहुत महत्व है। ठीक है, फिर इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक समाज होता है, परंतु इनमें भी महिलाओं को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। प्रमुख नृत्य अगर देखेंगे तो ये लोग सरहुल नृत्य करते हैं और फाग नृत्य भी करते हैं। इनकी जो प्रमुख देवी है वो सरना देवी है और धर्मेश देवता है। सरना देवी का जो निवास है ये लोग साल वृक्ष पर मानते हैं और इसी वजह से ये इनकी पूजा करते हैं। उरावों में ये मान्यता है कि जिस भी देवता या जिस भी चीज से इनकी उत्पत्ति हुई है वो उन्हें नहीं काटते। जैसे कि उरावों में जो नाम वगैरह है वो प्रकृति की चीजों के ऊपर रखा जाता है। जैसे मछली है या वृक्ष है या नदी है, उसके नाम पर नामकरण कर दिया जाता है। तो वो उन चीजों की बहुत पवित्रता के साथ पूजा करते हैं और वृक्ष वगैरह को नहीं काटते हैं। ठीक है, इनकी बोली जो है वो कुड़ुक बोली है। इनका जो युवा गृह स्थल है वो धुमकुरिया है। ठीक है, और इनका जो पेय पदार्थ है वो कोसमा है, हमने पहले भी पढ़ा है। और इनका जो व्यवसाय है वो मुख्य रूप से कृषि है और शिकार करना भी इनका एक व्यवसाय है। अब हम देखते हैं बैगा जनजाति। बैगा जनजाति का संकेंद्रण जो है वो आपका मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव का क्षेत्र आता है। बैगा जनजाति को सर्वाधिक गोरनापरी जनजाति कहा जाता है। ठीक है, इसकी उप जनजातियां अगर देखते हैं तो होता है बिंजवार, आपका भैना जनजाति है, नरोतिया जनजाति है। इनकी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। इनमें विवाह पद्धति अगर देखा जाए तो पैटल विवाह, लमसेना विवाह या सेवा विवाह जैसे बोलते हैं वो प्रथा प्रचलित है। बैगाओं का जो समाज होता है पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, बैगा जो जनजाति है वो द्रविड़ वर्ग की जनजाति है और बैगा जनजाति को मुख्य रूप से गोड़ों का पुरोहित कहा जाता है। ठीक है, इनके नृत्य अगर देखा जाए तो इन लोग बिल्मा नृत्य, कर्मा नृत्य, उसके अलावा परघौरी नृत्य और फाग नृत्य जो स्पेशली होली के टाइम किया जाता है वो नृत्य ये लोग करते हैं। बैगाओं का जो व्यवसाय रहता है मुख्य रूप से कृषि है। ये लोग भी अपना स्थानांतरित कृषि करते हैं। बैगाओं की जो कृषि है उसको बेवार कृषि बोला जाता है। इनका जो पेय पदार्थ है वो मदिरा है और पेज जो है वो भी इनका पेय पदार्थ है। ठीक है, इनके जो प्रमुख देवता है वो बूढ़ा देव और दूल्हा देव है। उसके अलावा ठाकुर देव। बूढ़ा देव का जो निवास स्थान है वो साल वृक्ष को मानते हैं। बैगाओं में ऐसी भी परंपरा है कि धरती माता को हल जोतने पर उन्हें कष्ट होता है। ठीक है, इसी वजह से ये धरती माता की पूजा भी करते हैं। ठीक, इसके अलावा इनका जो प्रमुख पर्व है, बैगाओं का जो प्रमुख पर्व है वो घोड़ों से सिमिलर है। ये लोग भी आपके अन्य जनजातियों की तरह नवाखानी पर्व मनाते हैं। उसके अलावा कोजी और भी कई पर्व मनाते हैं।
बेंगाओ के बारे में विलियम एल्विन जो एक मानव शास्त्री, उन्होंने ये कहा है कि ये सबसे हंसमुख, अत्यंत हंसमुख जनजाति में से एक है। जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं उनमें से। देखते हैं कमार जनजाति। कमार जनजाति जो है वो घोड़ों की उपजाति है। इनका जो संकेंद्रण है वो मुख्य रूप से आपका गरियाबंद जिले में बिंद्रानवागढ़ तहसील मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। उसके अलावा मैनपुर तहसील, उसके अलावा आपका धमतरी, फिर महासमुंद में भी बहुत जगह कमार जनजाति का संकेंद्रण है। ठीक है, इनकी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। जो कमार जनजाति है वो छत्तीसगढ़ की अत्यंत पिछड़ी जनजाति भी घोषित है। इनकी विवाह पद्धति में समगोत्री विवाह जो है इनमें निषेध माना जाता है, मतलब सेम गोत्र में विवाह नहीं किया जाता। इनका जो समाज होता है वो भी पितृसत्तात्मक होता है। अतिथि संस्कार के ऊपर बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। इनके जो पूर्वज थे वो ऐसा माना जाता है कि सैनिक कार्य करते थे। इनकी प्रथाओं में घोड़ों को जो छूना है वो मना है, निषेध है एक प्रकार से। ठीक है, इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो बांस शिल्प है, अर्थात ये बांस के जैसे चटाई है या फिर उसी से कुछ भी झाड़ू या कुछ भी बना करके उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। इनका जो पेय पदार्थ है वो हांडिया है। और उसके अलावा इनके जो प्रमुख पर्व हैं वो देखते हैं ना, जैसे हरेली है। हरेली ये किसानों का त्योहार माना जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके अलावा नवाखानी है। नवाखानी जो है वो आपका जब नई फसल आती है उस समय मनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा दशहरा जो है वो भी कमारों का जो एक पर्व है। ठीक है, और इसके अलावा कमारों के ऊपर रिसर्च करने वाले एक मानव शास्त्री श्यामाचरण दुबे ने इनके ऊपर एक बुक भी लिखा है, द कमार। अब देखते हैं कोरवा जनजाति। कोरवा जनजाति जो है वो मुंडा परिवार की शाखा है। ठीक है, इनका जो संकेंद्रण है मुख्य रूप से जशपुर जिला, सरगुजा जिला, कोरिया जिला, बिलासपुर जिला, उसके बाद जांजगीर चांपा जिले में भी है। कोरवा जनजाति के लिए कोरवा विकास अभिकरण की भी स्थापना की गई है। इनकी दो प्रमुख उपजातियां हैं, पहला है पहाड़ी कोरवा, दूसरा है दिहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा वो है जो पहाड़ों में निवास करती है और दिहाड़ी कोरवा वो है जो मैदानों में निवास करती है। ठीक है, इनकी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। जो कोरवा जनजाति है वो भी पितृसत्तात्मक जनजाति है और इनमें टोटम पाया जाता है। टोटम अर्थात एक तरह का चिन्ह होता है जिन्हें ये बहुत ज्यादा मानते हैं। इसके अलावा इनमें समगोत्री विवाह जो रहता है वो निषेध रहता है, अर्थात मना रहता है। इनमें मुख्य रूप से ढूंढू विवाह और विधवा विवाह जो है वो प्रचलित है। इसके अलावा इनकी जो पंचायत रहती है उसका बहुत महत्व है, जिसे मयारी कहा जाता है। पंचायत में प्रमुख रूप से कुछ भी समस्या होती है या किसी भी चीज का हल निकालना रहता है तो उसमें पंचायत की सहायता ली जाती है। ठीक है, इनका जो प्रमुख नृत्य है वो कामा नृत्य है और दमनच नृत्य है। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि दमनच नृत्य जो है वो कौन करते हैं, तो आपका आंसर होगा कोरवा जनजाति। ठीक है, अब इनका जो व्यवसाय है ये लोग भी कृषि करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो कृषि है उसको बेवर कृषि कहा जाता है। इनका जो प्रमुख पेय पदार्थ है वो हांडिया है। ठीक है, जैसे मुड़िया माड़िया लोग का सल्ती ताड़ी, उसी तरीके से इनका हांडिया है। इनका जो प्रमुख पर्व है वो नवाखानी है। जितने भी कृषि प्रधान जनजातियां हैं वो नवाखानी विशेष रूप से मनाती है क्योंकि नए फसल आने की खुशी में ये लोग उत्सव मनाते हैं। कोरवा लोग के जो प्रमुख देवता है वो महादेव है, उसके अलावा सिंगरी देवी है, उसके अलावा खुड़िया रानी। कोरवा जो है वो अपनी उत्पत्ति खुड़िया रानी से मानते हैं। ठीक है, कोरवा जो है उनका जो प्रमुख कार्य है वो पृथ्वी खोदने का है। तो ऐसा कभी कभी मैच करने के लिए दे दिया जाता है कि कौन सी जनजाति जो है वो कौन सा काम करती है। ठीक है, तो वो इस तरीके से आप डालोगे कि कोरवा जो है वो पृथ्वी खोदने का काम करती है। इस तरीके से जो जितनी भी जरूरी जो जनजातियां थी वो सब हमने देख लिया है।